हम सबने अजमेरा फैशन का नाम सुना है। हम बार बार आपको कहते हैं कि जब कोई शख्सियत बनता है तो उसमें बड़ा वक्त लगता है, और वो कैसे बनता है, ये कहानी क्या है, कैसे कोई नाम ब्रांड बनता है, आज हम अजय जी से जानेंगे। अजमेरा फैशन के जो मालिक हैं, आप कहिए, जो सब कुछ देख रहे हैं, वो हमारे बगल में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत सर आपका है। अच्छा, आप इतनी दूर से आए हैं यूपी से, और ख़ास हमारे जो फ्रेंचाइजी है वहाँ पे, हाँ, हाटा में, खुशीनगर हाटा में, वहाँ से आप हैं, बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपका हृदय से, तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से स्वागत है सर आपका। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, कभी अतीत याद आता है अपना कि कहाँ से हमने शुरू किया था, आज हमने अजमेरा को कहाँ पर पहुँचा दिया है? सर मेरा थोड़ा वर्तमान में ध्यान ज़्यादा रहता है। अच्छा। ना मैं भविष्य की इतनी ज़्यादा सोचता हूँ, ना मैं पीछे की इतनी ज़्यादा सोचता हूँ। आज जो मिला है ना, उसमें बिलीव करता हूँ। आप आज आए हैं तो आपका एकदम तहे दिल से स्वागत है। हम बैठेंगे, बातें करेंगे। फ्यूचर में क्या होगा या पीछे क्या हुआ है, ये न किसी को पता है न। अच्छा चलिए, आज से रिलेटेड एक सवाल पूछते हैं। हम जब सूरत में उतरे तो सूरत में हम जहां नजर जा रहा था मेरा, वहां पर कोई ना कोई कंपनी का बोर्ड लगा था। आपने अजमेरा ब्रांड को कैसे स्थापित किया? इसमें ऐसा क्या किया कि मतलब अजमेरा ही लोग चूज करें? जो छोटे व्यापारी हैं हमारे यहाँ के, जो दुकान से अपने दुकानों में सामान ले जाए, वो यहीं से ले जाए। हाँ देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारा है ऑनेस्टी। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 1। सेकंड देखिए, फिर आता है क्वालिटी, रेट वगैरह, बाकी बहुत सारी चीज़ें, आपकी व्यवहार आपका कैसा है वो भी देखता है। लेकिन मैं इसमें सबसे बड़ी चीज़ एक ही, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारा एक, जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, हम ईमानदारी बरत के चलते हैं सर। नीति, नियम और सिद्धांत, इन तीनों चीज़ों का पालन करते हुए कोई भी काम करना पड़े तो वही करते हैं। जहाँ इनके साथ किसी भी तरीके का कोई खिलवाड़ होते हुए नज़र आता है, हम वो काम बंद कर देते हैं। नहीं, हमें नहीं करना है, हम नहीं करेंगे भाई। अच्छा, एक मतलब मैं व्यक्तिगत अपना अनुभव बताता हूँ। अजमेरा फैशन का नाम तो हमने बहुत पहले सुना हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर आकर इनसे मिलने का मुझे मौका मिला। अब हुआ क्या कि जब हम यहाँ पर आए तो मुझे 20, 25, 30 मिनट वेट करना पड़ा। तो हम आए तो इन्होंने कहा कि इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मतलब हम बस 2-3 सेकंड तक सोचते रह गए कि जिस अजमेरा के बारे में हम लोग सुनते थे, कोई आदमी जैसे आजकल लोगों के पास थोड़ा सा होता है तो उसके अंदर एक भाव भर जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि क्या मतलब एक अलग ही नज़ारा हमने देखा। सर किस चीज़ का भाव भरे, क्या घमंड करें सर। दे आपकी भी जानी है, दे मेरी भी जानी है, हैं? इतनी भी औकात हमारी नहीं है कि हम ये एक रोम निकल जाए ना तो इसको वापस लगा सके सर। तो किस चीज़ का घमंड करूं मैं? आप और हम दोनों के अंदर परमात्मा वास करता है सर, आत्मा के रूप में। न मैं आपसे बड़ा हूं, न आप मुझसे छोटे हैं, न मैं आपसे छोटा हूं, न आप मुझसे बड़े हैं। सब एक बराबर है। ईश्वर ने सबको समान स्वरूप में अपना रूप खुद के अंदर डाल के भेजा है सर। तो फिर किस बात का घमंड करे? बस उस पर अगर विश्वास है आपको तो सबके अंदर आपको ईश्वर नजर आएगा। अच्छा, अब जरा बिजनेस रिलेटेड बात करते हैं। जी बिल्कुल। मतलब मान लीजिए कि अजमेरा का तो एक अपने आप में एक बड़ा ब्रांड हो चुका है। अब आज की तारीख में हर कोई चाहता है कि अजमेरा के साथ काम करे। अब अगर कोई चाहे कि अपने शहर में अजमेरा का फ्रेंचाइजी ले, अजमेरा ट्रेंड्स हमने कई जगहों पर देखा है, मैंने अपने यहाँ भी देखा है, हाटा कुशीनगर में। तो कोई वैसा अगर खोलना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, आप बताएंगे कुछ? गोरखपुर के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों दिशाओं में अजमेरा ट्रेंड्स आपको नजर आने वाला है कुछ ही दिनों। पूर्वांचल बिहार, पूर्वांचल बिहार में, सभी जगह, ऑल ओवर इंडिया। इसका कारण देखिए, 2 चीजें हैं सर। एक, सामने वाले को पहले तो ये बता दूं क्यों लेना चाहिए। क्योंकि कपड़े का बिजनेस एक बहुत इजी बिजनेस है। दूसरी चीज़, हमारा नाम लेने का कारण एक ही होता है कि एक ब्रांड जब आपको मिल जाता है तो थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेहनत करनी नहीं पड़ेगी आपको, पका पकाया मिल जाएगा, हलवा है उठाया और खा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अजमेरा ट्रेंड्स भी आप लेंगे तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन एक ब्रांड मिल जाता है तो एक व्यापारी चला के देखता है, हाँ यार इसको तो सुना हुआ है, इनके बारे में तो सुना हुआ है, तो वो एक बेनिफिट मिल जाता है। इसीलिए हम फ्रेंचाइजी के लिए कहते हैं। नहीं तो आप हमारे साथ जुड़कर एक छोटे से रूप में भी बिजनेस कर सकते हो सर। मात्र 25,000
30,000 या 50,000 रुपए के अंदर भी अजमेरा के प्रोडक्ट ले जाके बेच सकते हो। हम आपको उसी प्राइस में देंगे जिस प्राइस के अंदर एक डीलर होलसेलर को देते हैं सर। ये एक सबसे बड़ी अजमेरा फैशन के साथ जुड़ने की एक सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी वजह है। अच्छा, अजमेरा ट्रेंड्स का जो है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि मतलब उसका क्या फ्रेंचाइजी लेने का क्या पूरा प्रोसेस होगा अगर कोई चाहे तो? सर प्रोसेस तो थोड़ा बड़ा है, अलग अलग मॉडल्स बने हुए हैं उसके। ए मॉडल है, बी मॉडल है, सी मॉडल है, अभी डी मॉडल भी क्रिएट किया है हमने, और मेंसवियर का अलग मॉडल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। उसका लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। मैं एक नंबर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उस स्क्रीन पे चला देंगे आप। हाँ देखिए, ये जो नंबर अभी चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये हम फ्रेंचाइजी के लिए नंबर दे रहे हैं। अगर आपको फ्रेंचाइजी से रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो हमारे बोर्ड लाइन मेंबर्स हैं, हमारी टीम है पूरी की पूरी, वो आपको हर तरीके से गाइड करेगी कि आपको फ्रेंचाइजी लेनी भी चाहिए या आपको ऐसे ही ले जाके माल बेचना चाहिए। कोई फ्रेंचाइजी फ़ी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ के लिए गाइड करेंगे। देखिए, हमारा सबसे बड़ा मोटो एक है, आप हमारे से जुड़ रहे हैं और कुछ पैसा हमें दे रहे हैं, तो आपके उस पैसे को, आपके उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको ज़्यादा किस तरीके से मिल सकता है वो हम ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। और उसके लिए चाहे हमें फ्रेंचाइजी फ़ी मिले ना मिले, हमें कोई फ्रेंचाइजी, मैं फ्रेंचाइजी के लिए क्यों मना करूंगा सर? मेरे को तो फ्रेंचाइजी फ़ी मिलने वाली है। लेकिन अगर आप वहाँ पे नोन हैं, आपको वहाँ पे सब जानते हैं पहले से कि अरे पंडित जी की दुकान आ रही है भाई, है ना, अरे प्रधान जी की दुकान आ रही, कई लोग अलग अलग तरीके से फेमस होते हैं। हाँ, अपने इलाके के अंदर, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको अजमेरा ट्रेंड्स की फ्रेंचाइजी लेने की। लेकिन एक नोन ब्रांड चाहिए आपको, हम लोग जानते हैं, एक नोन ब्रांड आपको चाहिए तो आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, और नंबर मैंने दिया ही है, आप पूरी डिटेल उसके ऊपर कॉल करके ले सकते हैं। अच्छा, पता है आजकल बिजनेस में क्या होता है कि कोई चाहता नहीं है कि पैसा आ रहा है तो लौटे। आपने अभी ईमानदारी की बात की ना, तो वही उसी ईमानदारी पे मैं बोल रहा हूं कि आप बड़े अच्छे से समझा रहे हैं कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इसी नाम के पीछे भागेंगे। आपकी दुकान है, बढ़िया है, वो फेमस है, तो उसी नाम से चलाइए, आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है सर। इवन हमारी टीम जाती है तो कैंसिल कर देती है। अच्छा। हमने टोकन ले भी लिया किसी का, तो हम तो कैंसिल कर देते हैं कि भाई नहीं, ये फ्रेंचाइजी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कपड़ा लेके बेचो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप फ्रेंचाइजी लो। हमें लोकेशन सही नहीं लगती है, बहुत सारे कारण होते हैं। जब टीम विज़िट करती है तब पता लगता है कि भाई यहाँ पे फ्रेंचाइजी देना ठीक है कि नहीं है, या इनको फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सारी चीज़ें देख करके फिर डिसाइड करके बताते हैं उनको। तो पैसा सर, काट की हांडी एक बार चढ़ती है सर, आपने सुना होगा ना, बार बार नहीं चढ़ती है। मैं एक बार फ्रेंचाइजी आपको बेच दूं तो उससे मेरी कमाई नहीं होनी है, या मेरा सेल्समैन एक बार आपको सेल्समैनशिप लगा के कपड़ा बेच दे तो उससे कमाई मेरी नहीं होगी सर। कितना कमा लूँगा मैं? मेरा तो रोटेशन जब तक घूमेगा नहीं ना सर, कपड़ा रिपीट मेरा आप नहीं मंगवाओगे। हमारे बच्चों के चेहरे पे स्माइल, आप यहाँ आते हैं तो आपको नज़र आती है, ठीक है, दिखती भी होगी, लेकिन उनकी असली स्माइल तब आप देखिए जब आप वहाँ जाके फ़ोन करते हैं कि मेरे को 2 पार्सल और भेजो उसी टाइप का। तब मज़ा आता है कि अरे यार सही जगह सही चीज़ दी हमने। तो सर सबसे बड़ी खुशी उसी के अंदर है कि रिपीट कस्टमर के आनी चाहिए। आप कपड़ा ले गए हैं, 2 पैसा आपको बचे, और वापस जाके आप फ़ोन करके और कपड़ा मंगवाएं। क्योंकि रिपीट कस्टमर जो होता है वो इस बात को प्रूफ करता है कि हमारे काम को पसंद कर रहा है आगे वाला। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट की आगे डिमांड है। क्योंकि हम कंज्यूमर को तो बेचते नहीं है ना, कंज्यूमर को असली सबसे बड़ी मेहनत का काम जो होता है ना सर, एक रिटेलर का मेहनत का काम होता है। एक मैन्युफैक्चरर सेल्समैनशिप लगा के किसी होलसेलर को कपड़ा बेच सकता है, एक होलसेलर सेल्समैनशिप लगा के सेमी होलसेलर को बेच सकता है, एक सेमी होलसेलर एक रिटेलर को बेच सकता है। लेकिन रिटेलर जब कंज्यूमर को बेचता है ना, हमारे कहावत है एक बिहार में कि रिटेलर जो होता है ना वो असली मुर्दा घाट है, वहाँ पे जाके मुर्दे को फूंकना ही फूंकना है। तो मुर्दा वहीं फूंकेगा जहाँ पे असली मुर्दा घाट होगा, और वहीं रिटेलर की पहचान होती है सर। तो असली क्वालिटी की पहचान वहीं पे होती है, असली रेट, असली क्वालिटी की, आपकी हर चीज़ की जो डिमांड अगर कंज्यूमर करते हुए आपके पास आता है ना, तो समझ लीजिए आपकी चीज़ में कुछ ना कुछ बात है।
इस वक्त पर अजमेरा फैशन जो है वो पूरे के पूरे देश में मान लीजिए कि डिलीवरी कर रही है। अगर कहीं भी किसी भी दुकानदार को चाहिए तो कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर से, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर 32+ कंट्रीज के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। और हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर हम लोग कपड़ा बेचते हैं। सूरत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ से सभी जगह के लिए ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए कहीं भी आप कहीं किसी भी कोने में बैठे हैं वहाँ तक कपड़ा आपको पहुँचा दिया जाएगा। 2-5 1-8 किलोमीटर की इधर उधर की बात अलग है। आप गोरखपुर जाता है कपड़ा, हाटा जाता है, खुशीनगर जाता है, सिद्धार्थ नगर जाता है, सभी जगह पूरे एरिया के अंदर कपड़ा जाता है। बस्ती जाता है, पडरौना जाता है, देवरिया जाता है। मैं ये आपका एरिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप उधर से बिलोंग करते हैं। तो कहीं भी चले जाइए, सूरत से हर जगह के लिए ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। हम यहाँ से कपड़ा आपको बेच सकते हैं। एक चीज़ की और गारंटी दे देता हूँ, अजमेरा फैशन से अगर आप कपड़ा खरीदते हैं, मैं अपनी इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि और भी लोग करते होंगे, मुझे नहीं पता है, लेकिन जब तक कपड़ा आपको मिल नहीं जाए तब तक अजमेरा फैशन की गारंटी है। रास्ते के अंदर किसी भी तरीके का कोई ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, आपका पार्सल चोरी हो गया, आग लग गई, या आजकल बरसात के बहुत वो हो रहे हैं, साल में 1-2 बनाव बनते भी हैं सर ऐसे, तो या तो आपका पैसा हम वापस देंगे, नहीं तो आपको नया माल भेजेंगे। उसके लिए बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसका जो खर्चा है, भाड़ा, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, वो आपको पे करना रहेगा और वो वहीं पे करना रहेगा। अजय जी से मिलके हमको व्यक्तिगत तौर पर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अजमेरा फैशन का नाम तो हम भी सुनते थे, हो सकता है आपने भी सुना होगा। जब यहाँ पर मिले तो एक बिजनेसमैन कहिए, उद्योगपति कहिए, तमाम चीजें अलग, लेकिन एक सहज इंसान जो दिखा ना हमको, हम उसके कायल हो गए, बस सहजता के कायल हो गए हम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बड़प्पन है सर। बाकी तो मैं जो भी अब मैंने जो जिया है सर, वो मैं कोशिश करता हूँ डिलीवरी करने का। जो मैंने 32 साल मैंने नौकरी करी है, 20 साल सर। अच्छा। हाँ जी। तो 20 साल नौकरी करने के बाद जब मुझे ऐसा फील हुआ नौकरी में मैं मेरा पेट पाल सकता हूँ, मेरे परिवार का पेट पाल सकता हूँ, या शायद कुछ लग्जरी 2-4-5 चीज़ें ले सकता हूँ। हाँ। लेकिन अगर जीवन बदलना है तो बिजनेस की ओर आना पड़ेगा। ठीक है। जीवन बदलने का मतलब ये नहीं है कि मुझे और ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें चाहिए, नहीं। जीवन बदलने का मतलब मेरा मानना है कि कुछ लोगों के लिए करना है और लोगों को अपने साथ जोड़ना है। क्योंकि मैं मेरा पेट पाल लूँ, मेरे परिवार का पेट पाल लूँ, लेकिन ये तो सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। लेकिन आज 350+ लोग हैं, अजमेरा में 350 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, 350+ लोग हैं जो हमारे परिवार का हिस्सा है। और शायद मैं गलत बोल गया हूँ, शायद उन लोगों की मेहनत की वजह से मेरे परिवार का पेट पलता है सर। सही बात है। ये ऐसा मुझे कहना चाहिए। तो ये एक बिजनेस में ही हो सकता है, नौकरी में ये पॉसिबल नहीं है सर। अच्छा, वीडियो अब आखिरी पड़ाव पर है, सबसे आखिरी में कोई 1-2 बात जो आप कहना चाहेंगे, इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे वीडियो को। जो छूट गया हो, मुझे लग रहा हो कि छूट गया हो, बताना चाहिए था। छुट्टी तो बहुत सारी बातें रहती है। हाँ। जैसे जैसे याद आती है मैं बताते जाता हूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा आपका कि आपने मुझे मौका दिया, मुझे मेरे मैसेज को आपके व्यूअर्स तक पहुंचाने का। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपका। मैंने नौकरी भी करी है और मैं मालिक बन के भी बैठा हूं आज, लेकिन मैं अपने आप को मालिक नहीं मानता हूं। न मैंने मानसिकता नौकर वाली रखी जिस दिन मैंने नौकरी करी थी, न मैंने मानसिकता मालिक की रखी है जब मैं मालिक बन के बैठा हुआ हूं। मानसिकता अपनी सहज रखिए, सरल रखिए, ना किसी के अभाव में जीजिए, ना किसी के स्वभाव में जीजिए। ज़िंदगी आपकी अपनी है, अपने स्वभाव में जीजिए। ठीक है। तो बस यही कहना चाहता हूँ, कुछ न कुछ जीवन में करते रहिए, खाली मत बैठिए। समय एक ऐसी चीज़ है जो वापस नहीं आता है लौट करके। इसका सदुपयोग कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, कुछ लोगों के लिए कीजिए जो आपको याद रखा जा सके। पानी को जब छोड़ते हैं तो खड्डे में तो अपने आप चला जाता है सर, लेकिन 5वें माले पे चढ़ाने के लिए मोटर लगती है। तो कुछ गंदी आदत तो 1 सेकंड में बिना कुछ बोले ही पड़ जाएगी। अच्छी आदत डालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो मेहनत कीजिए, थोड़ा परिश्रम कीजिए और पुरुषार्थ कीजिए और अच्छा काम कीजिए, जिससे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लोगों का भला हो सके। हमारे बगल में अजय जी थे,
और सूरत में इस वक्त पर हम मौजूद हैं। अजमेरा फैशन का जो पूरा का पूरा शोरूम है वहाँ पर मौजूद हैं। हमने अपनी आंखों से तमाम चीज़ों को देखा और सबसे अंत में सबसे प्यारा जो लगा वो लगा अजय जी से बात करके। मतलब यहाँ पर समझ में आया कि वाकई में जो आदमी अपने सोच से बड़ा होता है वही बड़ा बन पाता है। बाकी अजमेरा फैशन के फ्रेंचाइजी से लेकर तमाम जो सवाल आपके मन में होते हैं उन सवालों पर हमने बात किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।